हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का और मेरे छोटे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हम लोग जैसा कि ग्रुप डिस्कशन एंड साइको जो फेज 2 चल रहा है उसके टॉपिक 13 मतलब ग्लोबल वार्मिंग मैं ये टॉपिक कराने वाला हूं। फेज 2 के लिए एयरफोर्स फेज 2 के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अभी मैं उसके लिए एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो वो वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट फेज 2 के लिए हमें क्या करना होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 13। उसी सीरीज में मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग जो पिछली बार कई सेंटरों पर रिपीट हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज़ कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा पर डे एक वीडियोस अपलोड करने की, तो जब तक आप कॉपी पेन नहीं निकालेंगे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम रोजाना जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको टॉपिक का अबाउट द टॉपिक लिखना है। सबसे पहले आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद प्यारे साथियों आपको क्या करना है, अबाउट द टॉपिक करना है। ये देख लेना फोकस तो नहीं हो रहा है। और दोस्तों उसके बाद अबाउट द टॉपिक में क्या होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है। सबसे पहले कॉपी पेन पर नोट डाउन करिए, डियर ऑल फ्रेंड्स, सो इन माय ओपिनियन और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द टॉपिक इज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द एनवायरनमेंट, ओके, और हाउ वुड ग्लोबल वार्मिंग बी वेरी डेंजरस और हार्मफुल फॉर द होल ह्यूमैनिटी, ओके। दोबारा से नोट डाउन करिए अबाउट द टॉपिक, डियर ऑल फ्रेंड्स, सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू the topic is related to the impact of global warming on the environment or how would global warming be very harmful for the whole humanity। समझ में आया कि नहीं आया, for the whole humanity, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। डियर फ्रेंड्स आगे आप बोल सकते हो, डियर ऑल फ्रेंड्स, सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबल वार्मिंग के डेफिनेशन सबसे पहले आप डिफाइन कर रहे हो, आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो कैसे बोलोगे, डियर ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस एंड ओशियन। सर शुद्ध हिंदी क्या है इसके, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, मतलब सर पृथ्वी की सतह का जो तापमान है, पृथ्वी में समुद्र की सतह का तापमान है, तो सर वो किस तरह से उसके टेम्परेचर तापमान में वृद्धि हो रही है, मतलब गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी से रिलेटेड उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पर, उसी से रिलेटेड ये सारा टॉपिक है। तो डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस एंड ओशियंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे प्यारे साथियों तब तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो प्लीज़ आपको नोट डाउन करना होता है। और उसके साथ साथ अब मैं सीधा चलता हूँ, बोर्ड पर देखिएगा और यहाँ पर सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर है, नोट डाउन करना शुरू किए। मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, जब आपने इसकी डेफिनेशन बता दी है तो फिर आप बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सर किसके कारण हो रहा है, इसके क्या कारण है, कॉजेज क्या है इसके। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज मैंने लिखाई हैं। तो सबसे पहले बोलिए सर, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ, सर ग्लोबल वार्मिंग किसका कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ एमिशन ऑफ डिफरेंट हार्मफुल गैसेस फ्रॉम वेरियस पावर प्लांट्स लाइक सर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन, ओके। सो क्या करना चाहिए हमें, गवर्नमेंट शुड टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप टू कंट्रोल इट एंड इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अवर एनवायरमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। स्क्रीन पर देखिएगा, इससे पूरे पॉइंट को यहाँ पे एक एक पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, ठीक है ना। प्लीज उसे अच्छे से नोट डाउन करिएगा और दोबारा देखिए मैं इसी को बोल रहा हूँ, डियर फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है, सर अलग अलग जो वेरियस पावर प्लांट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं हमने लगा रखे हैं, उनमें से बहुत सारी जो खतरनाक गैसेज हैं, बहुत सारे प्यारे साथियों जो खतरनाक गैसेज हैं, हार्मफुल गैसेज हैं, उनका उत्सर्जन होता है, वो निकलते हैं और एनवायरनमेंट को बहुत ही बुरी तरह से क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। उन गैसों के नाम क्या क्या हैं, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये वो सारी गैसें हैं जो वेरियस पावर प्लांट से निकलकर और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा दूषित करती हैं और ये बहुत ही हार्मफुल गैसेज होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी गवर्नमेंट को कुछ
प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने होंगे और इसलिए टू सेव अवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या लेने पड़ेंगे, कुछ बहुत ही अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे प्रिवेंटिव स्टेप, रोकथाम करने के लिए। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा क्या क्या है सर। दूसरा है जो धुंध निकलते धुआं, स्मोकिंग कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज, स्मोक कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्री इज ऑल्सो द अनदर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। स्क्रीन पर देखिए प्लीज, आपके सामने ये पॉइंट फिर से आने वाला है पूरा, तो मैं एक एक पॉइंट को लिखा रहा हूँ, नोट डाउन, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं। स्मोकिंग कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज सर इज ऑल्सो द अनदर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये भी सर दूसरा कारण है, जो फैक्ट्रियों से बहुत ही गंदा धुआं और वो निकल रहा है, रबर और उसका। एंड ऑल द कंट्रीज, सभी कंट्रीज को क्या करना होगा, ऑल द कंट्रीज शुड कम टुगेदर टू कंट्रोल इट, सभी देशों को, अकेला कोई भी एक देश कुछ नहीं कर सकता, ये सभी देशों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है प्यारे साथियों, सभी देशों के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है, अकेला कोई एक देश कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए सभी को क्या करना पड़ेगा, सभी को क्या करना पड़ेगा, हम सबको साथ आना पड़ेगा। सो ऑल द वर्ल्ड नेशन शुड जॉइन टुगेदर और कम टुगेदर एंड वी हैव टू टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप्स एंड वी हैव टू स्टॉप द मोर यूजेस ऑफ व्हीकल्स एंड वी हैव टू यूज द मोर यूजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो प्यारे साथियों, दूसरी लाइन और यहाँ पॉइंट पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बोलना है। तीसरी लाइन सबसे पहले, या तीसरा पॉइंट जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, थर्ड पॉइंट, और ये क्या होने वाला है। सो डियर फ्रेंड्स, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज्यादा फर्क किस पर पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का सर, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अफेक्टेड द मोस्ट, प्लांट और एनिमल्स पर सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे, कौन सा अफेक्ट होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अफेक्टेड द मोस्ट। क्लियर हुआ सर, बिकॉज हाई टेम्परेचर विल मेल्ट आइस इन ग्रीनलैंड। एक बात बताइए, जो ग्लेशियर्स हैं आपको पता होना चाहिए, वो पिघल रहे हैं, देर रात पिघल रहे हैं, जो जमी हुई बर्फ है वो ज़्यादा लेवल पर पिघलेगी तो सर क्या होगा, समुद्री जो लेवल है इस तरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा सर, द लेवल ऑफ ओशियंस इंक्रीज होगा और वो बहुत ही खतरनाक होगा, विच वुड बी वेरी डेंजरस फॉर द होल, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसे कैसे बोलेंगे सर, एक बार स्टार्ट करते हैं, चलो दोबारा से फटाफट से, किस तरह स्टार्ट करेंगे। सो डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू sir, plants and animals are affected the most due to global warming because sir, high temperature will melt ice in Greenland and sir, the ocean level or the level of oceans would increase and which would be very dangerous for the whole humanity। समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीन से नोट डाउन करिएगा। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, जब तक मिरर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक खुद बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे फेस सेकंड के लिए, मैं टॉपिक्स तो सारे पढ़ाऊंगा, लेकिन जब तक मिरर प्रैक्टिस नहीं करोगे प्यारे साथियों, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सभी से आपसे निवेदन है कि प्लीज गाइस मिरर प्रैक्टिस करिएगा और नोट डाउन करिएगा और बहुत ज़्यादा मत पढ़िए भाई, इतना ये सफिशिएंट है, बहुत ही इफेक्टिव लाइनें हैं, बस इनको आप कितनी बेहतर तरीके से बोल सकते हैं ये बहुत मैटर करेगा, ठीक है ना। सो डियर फ्रेंड्स, क्या होगा अब, इसके क्या मतलब क्या परिणाम आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुकसान होंगे, मतलब कॉजेज हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं सर, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, जो ओजोन की परत है, जो ओजोन लेयर है, जो कि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, हार्मफुल रेज हैं, उनसे हमें बचाती है। यदि ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो ओजोन की जो परत है, लेज डिप्लीशन बढ़ जाएगा, उसकी परत में छेद बढ़ता जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक होगा, डेंजरस होगा और होल ह्यूमैनिटी के लिए। तो कैसे बोलेंगे, आपके सामने देखिएगा पॉइंट आ रहा है सर, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन इज इंक्रीजिंग। सर ओजोन डिप्लीशन किसे कहते हैं, ओजोन एक लेयर का नाम है, O3 बोलते हैं, जो ऑक्सीजन से ही बनी हुई है, उसके 3 परमाणु आर्टिकल हैं, एटम्स हैं, उन्हीं से बनी हुई है। ये हमारी जो सूरज से आने वाली बहुत ही डेंजरस जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको क्या करती है, रोकती है। अदरवाइज यदि वो छेद बढ़ता गया, मतलब सर ओजोन डिप्लीशन बढ़ता गया, तो सूरज की डायरेक्ट किरणें आई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा, कैंसर्स के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो सर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन इज इंक्रीजिंग एंड विच प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेज विच इज वेरी डेंजरस फॉर द होल ह्यूमैनिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ क्या है सर,
एंड सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट में आप बोल सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर ये पॉइंट आने वाला है। एंड सर ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेरी बिग इश्यू नॉट ओनली फॉर अवर कंट्री बट आल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। सर ये किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग ये सारे देशों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होने वाला है। इसलिए ऑल द वर्ल्ड नेशन शुड ज्वाइन टुगेदर, सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा। एंड स्टॉप मोर यूजेस ऑफ व्हीकल्स, भैया बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो हम व्हीकल्स वाहनों का यूज़ कर रहे हैं वो हमें रोकना पड़ेगा। एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड इफेक्टिव यूजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और सर हमें बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जैसे हमने सोचा सोलर एनर्जी, तो हमें रोकना यूज़ करना पड़ेगा विंड एनर्जी का, हमें यूज़ करना पड़ेगा हाइड्रोलिकल एनर्जी का, पवन जो पानी से बन रही है, सौर ऊर्जा का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, जो सोलर सिस्टम है मतलब जो सूर्य से एनर्जी आ रही है। क्योंकि यदि हम हमारे पास जो एक निश्चित पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म भी हो जाएंगे, और दूसरा बात उनका बहुत गंदा इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग है। व्हीकल्स का यूज़ हमें रोकना पड़ेगा, हमें पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा क्या होगा, इसको रोकने का रोकथाम का एक तरीका होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसे नोट डाउन करिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगा, और जब तक दिमाग में नहीं बैठेगा, आप मिरर प्रैक्टिस नहीं करेंगे या खुद बोलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो रिजल्ट आने के बाद हमारे यहाँ पे गारंटेड बैचेज चलते हैं। पिछले 4 से 5 इनटेक में मेरे 700 प्लस 800 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो प्यारे साथियों, जैसे ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मौके बार बार नहीं मिलेंगे, बहुत ही उचित और कम फीस में हमारे यहाँ पे गारंटेड बैचेज स्टार्ट होते हैं। तो आप मथुरा आ सकते हैं, और सर यहाँ रहने का खाने का बहुत एक अच्छी व्यवस्था होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सर उसके लिए मैं जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा 60 टॉपिक्स, और पर डे डिबेट होगी, एक बैचेस की क्लासेस 3 घंटे चलेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। समझ में आया? अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बोलना कैसे है, मतलब डिबेट में किस तरह से बोलना है, आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर ऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ओके ब्रीफली, एंड इट शुड बी इन इफेक्टिव मैनर। आफ्टर दैट यू हैव टू टेल अबाउट द, और उसके बाद आपको टॉपिक के बारे में बताना होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे सपोज करो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक 1 मिनट में बोलना है, तो वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। प्यारे साथियों, डियर ऑल फ्रेंड्स, इट डजंट मैटर how effectively or how much contents you are sharing. Dear friends, it doesn't matter how many times you have participated. The things that matter the most, your way of presentation, your confidence, and your like way of presentation हो गया, confidence हो गया, and your way of perceptions, मतलब किस तरह तुम्हें बात कहनी है। It should be in a relevant way. फिश मार्केटिंग आपको क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, लड़ना नहीं है, वहाँ पर चिल्लाना नहीं है, ठीक है ना। दूसरे लोगों की बातें भी सुननी है, लिसनिंग भी आनी होनी चाहिए, मतलब लिसनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, and sir my name is Sudhir Chahar, I belong to Agra located in UP. Sir, coming to my academic background, sir I have completed my higher secondary with PCM from state board, and I have also got good academic record in 10th as well as 12th standard. Dear friends, I have also participated in many extracurriculum activities in my school days. Sir, coming to my family background, I belong to a middle class family, and sir there are 7 members in my family including me. Sir, my father Mr. Rajveer Singh is a government employee, and my mother is a house lady. And so my hobbies are listening music, net surfing, and playing outdoor games. And also sir, in my spare time I would like to talk with my parents on various social and moral issues. Dear friends, very good morning or very good afternoon to all of you, and in my point of view the topic is related to, sir, the impact of global warming on our environment or on the environment, or sir, how would global warming be very dangerous for the whole humanity. Okay, so dear friends, in my point of view, if I define global warming, sir, global warming is the result
इस तरह से आपको अबाउट द टॉपिक बोल देना है, पहले इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक को खत्म कर लेना है, ठीक है ना। मोस्टली सेंटर्स पर और मोस्टली यही शुरुआत में आपसे बोला जाएगा कि इंट्रोडक्शन के साथ आपको अबाउट द टॉपिक बुलाना है। उसके बाद जो सीट आपको दी गई है पढ़ने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए, उसे आपसे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है ना। और फिर से क्या होगा अबाउट द टॉपिक, अब आपको डिबेट करनी है, तो डिबेट बहुत ही 3 से 4 बार एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बहुत ही पार्टिसिपेशन आपका इफेक्टिवली होना चाहिए। आपने 2-3 पॉइंट ही सामने रखे हैं और उसी में ऑफिसर को सुनने में मजा आना चाहिए, वॉइस आपकी ऑडिबल होनी चाहिए। प्लीज डोंट मेक फिश मार्केटिंग, प्लीज don't you have to take your stand yourself, and while you are sharing your perspective guys, it should be in effective manner, okay? The content should be relevant, the your perception should be relevant, okay? What are the topic is exactly about? So dear friends, first of all, very good evening to all of you, and dear friends, in my point of view that we are here to discuss on the topic the impact of global warming on our environment or on the environment. Dear friends, in my point of view, sir, global warming is the global warming is increasing the temperature of earth surface and ocean. Sir, global warming क्या है? Sir, global warming is on the is the result or is the increasing in temperature of earth surface and oceans. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले सर आप बोल सकते हो, सपोज करो आपने इनिशिएट किया, फिर दोबारा से बोल सकते हो, सर global warming is the result of emission of different harmful gases from various power plants like, sir, carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon and sir and क्या कहते हैं methane, okay? And dear friends, global warming is one of the major concern in the today's era for the whole world. So it is not the problem of a single country, or it is not the big issue for a single country or India, sir, it is an issue for the whole world. And sir, so all the world nations should come together and have to save our environment. अपने environment को बचाना होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। Sir, global warming is the result of emission of different harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and chlorofluorocarbon. And sir, so our government should take some preventive step to control it. And sir, we have to save, it is our responsibility to save our environment for the future generations. उसके बाद आप सुन सकते हैं फिर कौन बच्चा क्या बोल रहा है, उसके बाद आप दोबारा से देखिएगा आपका कौन सा परसेप्शन आपको बोलना है, बहुत इफेक्टिवली होना चाहिए। फिर आप बोल सकते हैं, डियर फ्रेंड्स, या आई एम एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, बट सर अनदर रीजन इज दैट, और सर अनदर रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज स्मोकिंग, सर कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्री इज ऑल्सो द अनदर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. Dear friends, so all the world nations should join together and have to take strict actions, okay, to save our environment. And it is the responsibility of in today's era, or it is a sir major concern for the whole world. So it is our responsibility to save our environment for the future generations. And sir, तीसरा पॉइंट आप रख सकते हो, डियर फ्रेंड्स, सो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, सर द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अफेक्टेड द मोस्ट बिकॉज हाई टेम्परेचर विल मेल्ट आइस in Greenland or glaciers, and sir, which would be increase the sea level of oceans, and which would be increase the sea level of oceans, and sir, which would be very dangerous for the whole humanity. वो सारी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। यदि ग्लेशियर्स पिघल गए तो समुद्रों का लेवल बढ़ेगा, और समुद्रों का लेवल बढ़ा तो प्यारे साथियों बहुत ही भयंकर विनाश होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद आप और भी लोग हैं, प्लीज़ उनकी आप सुनिए। यहाँ तो चलो मैं लगातार बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कैसे बोलना है, बट वहाँ बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। आपके चेहरे पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तभी नहीं होगा जब आपके पास कंटेंट्स होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंटेंट। कंटेंट का मतलब मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उसके बाद आप फिर से शुरुआत कर सकते हो, सर एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्री विद यू, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन इज इंक्रीजिंग. Sir, ozone is a layer which prevents us from the ultraviolet and harmful rays that comes directly from the sun. And sir, if ozone depletion would be increased by the global warming, then it would be very dangerous for the whole humanity. And sir, it is not the major concern for our India or country, but it is a major concern for the whole world.
एंड सर एट लास्ट, और लास्ट में आप बोल सकते हैं और सारे बच्चों की सुनने के बाद में, एंड सर एट लास्ट I would like to conclude, sir, global warming is a very big issue, not only for a single country or our country, but for the whole world. So all the world nations should join together. It is our responsibility to save our environment. So all the world nations should join together. And sir, we have to stop the more uses of vehicles. And also, sir, we have to increase the effective use of renewable energy, and we have to do in great quantity of plantation. Okay, so we have to increase the plantation. And sir, these are the main causes and results of global warming, and that's all about it. इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा बोल तभी पाओगे। अधिकारी ऑफिसर्स के सामने, आपके सामने 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, उसमें आप तभी पार्टिसिपेट कर पाओगे जब आपको पहले से प्रिपरेशन होगी, पहले से आपके पास डेटा होगा। अदरवाइज आप कभी बोल नहीं पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। इवन आप इंट्रोडक्शन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन नहीं की होती है। तो प्यारे भाइयों, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, मिरर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये लाइनें बहुत अच्छी हैं, ये मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। यार आप इतना पढ़ लेंगे और इतना इफेक्टिवली बोल देंगे वहाँ 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करके, ये मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, कोई आपको बाहर नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ आप बिलीव करिएगा मेरी बातों पर, ये मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 4 से 5 इनटेक में मेरे 600, 650 और 700 प्लस बच्चे सेलेक्टेड हैं एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट में। ओके, साइकोलॉजिकल टेस्ट की कॉपी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करे हैं। मैंने 30 पीडीएफ्स हैं जो इन टॉपिक्स की जो पीडीएफ हैं वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर 30 टॉपिकों की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड करे हैं। तो प्लीज़ आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है सुधीर डिफेंस एकेडमी, आप सर्च मारेंगे वो आ जाएगा। आप उसमें नीचे सबसे पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने शेयर किया है, तो प्लीज़ वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। बाकी मैं पर डे आपको कोशिश करूंगा ये वीडियोस अपलोड होने के। बाकी थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की